इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसा राजा जो ज्ञान, शक्ति और महानता की मिसाल था, लेकिन अपने ही अहंकार की आग में जलकर खाक हो गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहचान थी, एक गूंज थी, एक ऐसा अहंकार जिसने आसमान को भी चुनौती दे डाली थी। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और रावण की शुरुआत वो किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। ये तो उसके जन्म के साथ ही तय हो गया था कि वो इतिहास लिखेगा, पर उस इतिहास का अंत एक त्रासदी में होगा। सोचिए, एक तूफानी रात, आसमान में बिजली कड़क रही है और धरती कांप रही है, और जन्म होता है एक ऐसे बालक का जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं हैं। उसके पिता थे महान ऋषि विश्वा, जो ज्ञान की रोशनी थे, और माँ थी राक्षसी कैकेसी, जो अंधकार की परछाई थी। तो रावण के भीतर जन्म से ही एक जंग शुरू हो गई थी, ज्ञान और अहंकार के बीच। वो बचपन से ही सबसे अलग था। उसने वेदों पर ऐसी पकड़ बनाई कि बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए। वो एक महान तपस्वी बना, लेकिन जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ रहा था, वैसे वैसे एक और चीज उसके अंदर चुपचाप बड़ी हो रही थी, उसका अहंकार। उसके मन में एक ही बात थी, मुझे सिर्फ महान नहीं बनना है, मुझे सबसे महान बनना है। और देवताओं से भी ऊपर जाने की यही जिद उसे एक ऐसी तपस्या की ओर ले गई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सालों तक उसने ऐसी कठोर तपस्या की जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसका शरीर कमजोर पड़ता गया, लेकिन उसका इरादा और भी मजबूत होता गया। और फिर अपनी भक्ति साबित करने के लिए उसने वो किया जो अकल्पनीय था, एक ऐसा बलिदान जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने वाला था। उसने अपनी तलवार उठाई और बिना एक पल सोचे अपना पहला सिर काटकर यज्ञ की आग में डाल दिया। ये उसकी अटूट इच्छा शक्ति का सबूत था। फिर दूसरा ब्रह्मांड उसकी इस कठोर तपस्या को देख रहा था, और स्वर्ग में देवता भी कांप उठे थे। वो जानते थे कि इस समर्पण का नतीजा कुछ भी हो सकता है। एक दो करते करते 9 सिर आग में जल चुके थे। शरीर में जान बची नहीं थी, पर वो रुका नहीं। अब बारी थी आखिरी 10वें सिर की। और ठीक उसी पल जब वो अपनी तलवार उठाने वाला था, पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा, क्योंकि साक्षात महादेव उसके सामने खड़े थे। उन्होंने उसे रोका और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अजेय होने का वरदान दिया। एक ऐसा वरदान जो उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा वरदान, इस असीम शक्ति का उसने किया क्या? रावण सिर्फ एक तपस्वी नहीं रहा, वो एक सम्राट बना, एक ऐसा शासक जो दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाला था। उसने अपनी शक्ति से राजाओं को हराया, देवताओं को झुकाया और बनाई सोने की लंका। एक ऐसा साम्राज्य जहां प्रजा खुश थी, जहां समृद्धि थी। वो एक काबिल राजा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक मजबूत साम्राज्य की नींव में भी दरारें आ सकती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब आप शिखर पर होते हैं तो गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और यहीं से कहानी का वो मोड़ आता है जहां उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो सवाल ये है कि एक ऐसे राजा को जिसे कोई हरा नहीं सकता था, जिसे कोई हथियार मार नहीं सकता था, उसका पतन कैसे हुआ? आखिर उसे हराया किसने? इसका जवाब सिर्फ एक नाम है। जब उसकी बहन शूर्पणखा ने सीता की सुंदरता के बारे में उसे बताया, तो रावण के अंदर की इच्छा और अहंकार दोनों एक साथ जाग उठे। ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ था उसका ज्ञान, उसका विवेक, जो उसे चीख चीख कर कह रहा था कि ये गलत है, ये तबाही का रास्ता है। लेकिन दूसरी तरफ था उसका अहंकार, और वो इतना बड़ा हो चुका था कि उसने ज्ञान की हर आवाज को कुचल दिया और सीता का हरण करने का वो फैसला ले लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। सीता का हरण उसकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। नहीं, ये वो पल था जब रावण ने अपनी ही विनाश की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। उसने अपने ही पतन के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए थे। बस उसकी एक गलती की कीमत थी, एक महायुद्ध। ऐसा युद्ध जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। रावण के खिलाफ सिर्फ एक सेना नहीं खड़ी थी, उसके खिलाफ खुद धर्म खड़ा हो गया था। राम का संकल्प, हनुमान की भक्ति और वो वानर सेना जिसने समंदर पर पुल बना दिया।
ये सब इस बात का सबूत था कि जब धर्म एक साथ हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तो ये आखिरी लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। नहीं, ये थी अहंकार और धर्म की सीधी टक्कर। और उस युद्ध के आखिरी पल में जब सब कुछ शांत हो गया, एक दिव्य बाण आया और सीधा रावण के हृदय में जा लगा। और बस 10 सिर वाले उस महान राजा का, उसकी असीम शक्ति का अंत हो गया। तो क्या कहानी यहां खत्म होती है? एक राजा मर गया, युद्ध समाप्त हो गया? नहीं, ये सिर्फ एक राजा के गिरने की कहानी नहीं है। ये एक सबक है, एक बहुत गहरी सीख। पर क्या हम ये सबक सच में सीख पाए हैं? और यही इस पूरी कहानी का सार है। रावण सिर्फ एक विलेन, एक खलनायक नहीं था, वो एक चेतावनी था। इस बात की चेतावनी कि आपका ज्ञान, आपकी शक्ति, आपकी हर उपलब्धि आपके अहंकार के सामने छोटी पड़ सकती है। ये एक ऐसा सबक था जिसका सम्मान खुद राम ने भी किया था। ये कहानी हजारों साल पुरानी हो सकती है, लेकिन ये आज भी जिंदा है, क्योंकि जब भी किसी के भी अंदर अहंकार हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं रावण फिर से जन्म लेता है। सवाल बस इतना है कि हम उसे अपने अंदर पहचान पाते हैं या नहीं।